अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के ऊपर। जैसा कि पाकिस्तान ने इस बार न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीज़ें कम हुई, मुझे जैसे सुनने में आया कि भाई चीज़ें इस बार कम हुई हैं, लेकिन हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के पास अपनी अपनी वेपन्स हैं यहाँ पे, और वो लोग बिल्कुल ये क्रेजी लोग जिनको आप बोलते हैं वो फिर शुरू हो जाते हैं अपने फायरिंग करना और ऑल द थिंग्स। और हर साल इस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में जो भी हवाई फायरिंग होती है उससे कोई ना कोई झमाक जरूर होता है, और इस साल भी यही हुआ। दूसरी बात अगर की जाए फलस्तीन के मसले से हटके, न्यू ईयर वैसे भी मुसलमानों का नहीं होता। हमारा न्यू ईयर होता है मुहर्रम। ये सब बात हम सबको पता ही है, और हम में से जिनको नहीं पता तो अब सुन लें कि हमारा न्यू ईयर जो होता है वो होता है मुहर्रम। मुहर्रम में जो हम रोज़ा रखते हैं, जो एक क्या नाम है हमारा, अ, जो हज़रत हुसैन की शहादत थी उसके ऊपर, और जो हम रोज़े रखते हैं मुहर्रम में, एक अलग ही माहौल होता है। वो 9-10 मुहर्रम में जो इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद होता है, टीवी केबल्स जो हैं उस पे ज़्यादातर वो मजलिसें आ रही होती हैं और ऑल द थिंग्स जो भी है। तो हमारा जो नया साल होता है ना इस्लामी लिहाज से, वो होता है मुहर्रम, और उसमें भी हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, हम उसमें भी रोज़ा रखते हैं। दूसरी बात ये कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है ना वो यहूदियों से स्टार्ट हुई। जैसे कि मैंने आपको बर्थडे मेकिंग में जो बताया था, बर्थडे मेकिंग इस्लाम जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहूदियों से का कोई लीडर था जिसने ये बर्थडे मेकिंग स्टार्ट की थी। इसी तरह न्यू ईयर भी वहीं से शुरू हुआ है और हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो मुसलमानों ने उनकी काफ़ी सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। बारात का कॉन्सेप्ट देख लें, न्यू ईयर देख लें, बर्थडे मेकिंग देख लें। मतलब हमें जो अडॉप्ट करना था वो हमने अडॉप्ट नहीं किया, जो नहीं करना था वो हमने अडॉप्ट कर लिया। नए साल का मतलब कि हर नया साल आपको आपकी मौत के करीब लेके आ रहा है। हर बढ़ता साल आपको आपकी मौत के करीब लेके जा रहा है। और इसी तरह बर्थडे में जब आप 1 साल के हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, 3 साल के हो जाते हैं, 4 साल के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो यानी कि हर बढ़ता साल आपको आपकी मौत के करीब लेके जा रहा है। यानी कि न्यू ईयर का मतलब कि 2023 2024 में गए, यानी कि ये बढ़ता साल हमें कयामत के करीब, हमारी मौत के करीब लेता हुआ जा रहा है। तो इस पे आप खुद बताएं, खुशी मनाने वाली बात है। हमारे घर में कोई किसी का इंतकाल होता है, कोई इस दुनिया से जाता है, हम खुशी मनाते हैं, या हमारे गम का समा होता है, गम का समा होता है ना। तो इसी तरह जब हमारी मौत, जब हमें पता लग रहा है कि हमारी मौत अब करीब है, हम इस दुनिया से जाने वाले, तो हम खुशी तो नहीं मनाएंगे ना। और किस बात की हम खुशी मनाते हैं? क्या हमने 2023 में कितनी नमाजें पढ़ ली, कितना कुरान की तिलावत कर ली हमने, कितना हमने लोगों की मदद कर ली, कितनी हमने गीबतें करना छोड़ दी, कितनी हमने जो है अपने आप को चेंज किया, क्या किया जो हम फायरिंग कर करके खुशियां मना रहे हैं? ऐसा हमने क्या कोई ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया है क्या जो हम इतनी खुशियां मना रहे होते हैं फायरिंग करके, फायरवर्क्स करके और जो भी है। चले, एक कॉन्सेप्ट ये तो है कि किसी का गम था 2023 में, किसी का दुख था, उसके लिए आपने वो इवेंट रख दिया ऐसी तफरी तफरी में। तो वो आप इवेंट किसी भी दिन रखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो 31 दिसंबर की नाइट को रखा जाए, जब 12 बजे जब अगला आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो जाए। जरूरी नहीं कि वो उस दिन रखा जाए फिर आप फायरवर्क्स करें और फिर आप फायरिंग करें जिससे लोगों को खतरा है। तो यही कहने का मतलब है कि न्यू ईयर मुसलमानों के लिए नहीं है, क्रिसमस मुसलमानों के लिए नहीं है। हालांकि हमारे क्रिसमस भी मनाई जा रही है, बाकायदा केक्स कट रहे हैं। इसी तरह 12 रबी अव्वल में जो केक्स कट रहे होते हैं, मना फरमाया है, इससे हराम है, नहीं करना है ऐसा कुछ। 12 रबी अव्वल को आप रोजा रखें, आप रोजा रख सकते हैं ना 12 रबी अव्वल को। ये केक काटने का कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको? कहाँ आपने कहीं पढ़ा है किसी भी किताब में, किसी भी कुरान में, या कोई जितनी भी अंबियाओं की हमारे पास किताबें होती हैं, हदीसें होती हैं, उसमें हमने कहीं पढ़ा है कि केक काटने का कॉन्सेप्ट रखा गया है 12 रबी अव्वल के दिन, या न्यू ईयर मनाने का कॉन्सेप्ट रखा गया है इस दिन, या फिर क्रिसमस मनाने का कॉन्सेप्ट है, या किसी भी कोई भी ऐसे बर्थडे मनाने का कॉन्सेप्ट है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आपको केक काटना है, आपको गिफ्ट्स बांटने, आपको क्या नाम है, आप गिफ्ट्स बांटने, आपको दावतें रखनी है, आपको ये कहीं नहीं मिलता। फिर भी हम ये काम कर रहे होते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता। भाई नहीं होता, आप तफरी तफरी में कर लेते हैं। जो चीज मना है वो सो मना है। इसी तरह अभी जैसे बाइकआउट ऑफ इसराइल चल रहा है, तो यानी बाइकआउट ऑफ इसराइल जब आपको करना है तो करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास। फिर भी हम लोग बाइकआउट नहीं कर रहे, फिर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। क्यों कर रहे हैं हम इस्लाम के खिलाफ काम? क्या मुसलमान नहीं है?
क्या हमारा ईमान इतना भी मजबूत नहीं है कि हम ये बेसिक चीजें जो है वो अपना लें? हमारे यहाँ जो शादियां हो रही होती हैं वो बहुत धूमधाम से हो रही होती हैं। क्यों धूमधाम से हो रही होती है भाई शादियां? क्या कहीं हदीस में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां थी, जितनी भी निकाह थे, उनमें कहीं ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि धूमधाम से करो? उनमें क्या कॉन्सेप्ट है? आप निकाह के लिए लड़की से बात करें, उसके घर वालों से बात करें, उसके बाद आप मस्जिद में निकाह करें और उसको फिर रुखसत करके ले आए। चले मैं ये भी एक ऐसा कि आपने निकाह कर लिया मस्जिद में और आप रिसेप्शन कर सकते हैं छोटा मोटा रात में, बस आप लड़की को उसी दिन रुखसती करके ले आए और वलीमा करना सुन्नत है। बारात का कॉन्सेप्ट तो कहीं है ही नहीं, बारात का कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं हमें मिलता कि यार बारात जो है वो इस्लाम में है या शादी के एक प्रिंसिपल में है जो कि एक मुसलमान करता है। कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। और उस बारात में भी हम क्या क्या नहीं कर रहे होते, हमारी तो औरतें नाच रही होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ये हमारा ईमान है। और वलीमा जो जिसको सुन्नत करार दिया गया उसमें भी काफी ऐसी चीजें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। आप एक सुन्नत अदा कर रहे हैं और उसमें भी आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो इस्लाम में मना है। तो अपने ईमान का लेवल हमें नहीं पता कि क्या हमारा ईमान का लेवल है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज अ मुस्लिम, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कुछ यहूदी ऐसे हैं जो हम मुसलमानों से बेहतर हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं वो लोग, दाढ़ियां उन लोगों ने रखी हुई हैं और भी ऐसे बहुत सारे काम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान हो गए, लेकिन उन्होंने वो काम अपनाए हुए जो एक मुसलमान को अपनाने चाहिए। लेकिन हम मुसलमान जो हैं वो वहीं पे अटके हुए आज तक कि वही यहूदी ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वही काम जो यहूदी करते थे वही हम करते हुए आ रहे हैं। आज जो इस्लाम में है वो उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हम नमाजें नहीं पढ़ रहे, हम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे, हम दूसरों की मदद नहीं कर रहे, हम गीबतें कर रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं। गालियां बहुत कॉमन हो गई हैं। तो इस चीज़ में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने ईमान के लेवल मजबूत करना है। दुआएं पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, इंशाल्लाह ईमान के लेवल बहुत मजबूत होगा। और नमाजें जितनी पढ़ेंगे ना उतना ईमान आपका जो है वो बूस्ट होगा। नेकियां करें, दूसरों की मदद करें, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि आपका ईमान जो है वो एक फील करेगा कि एक मुसलमान फील करेगा कि मेरे अंदर ईमान बाकी है और मैं इस ईमान को और अच्छा कर सकता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरी आप लोगों को सही दरख्वास्त है कि जिसने वीडियो देखी उस वीडियो को शेयर करे ताकि बाकी लोगों को पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, अपने लिए सदका जारिया बनाए। और आखिरी बात जाते जाते यही कि बाइकआउट इसराइल का लाजमी करें। हमारे पास सिर्फ यही है करने को, दुआएं हैं और बाइकआउट करने को। हम जरूर ये काम करें, ये भी नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस तरह। तो यही थी आज की वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।